बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताहिर शब्बीर है। आप देख रहे हैं लॉजिकल रिएक्शन। आइए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक और खूबसूरत वीडियो देखते हैं और उसके आखिर में आपसे एक सवाल किया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 6 में कि जब आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं सलाह के लिए, नमाज के लिए, तो आप अपना मुंह धो, हाथ कोनी तक धो, सिर का मसा करो और पैर ढकनों तक धो। इस आयत में जिक्र है वुदू का, कि वुदू करना नमाज के पहले फर्ज है। और इसका जिक्र आता है यहूदी और ईसाई किताबों में भी, मजहबी किताबों में भी। जब हम पढ़ते हैं बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 31 और 32 में कहा गया है कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम उनके बेटों के साथ उन्होंने अपने पैर और हाथ धोए। Moses and Aaron and the sons, they washed their hands and feet, and they entered the temple of congregation, and when they came close to the altar, they washed thereat. मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम उनके बेटों के साथ उनने अपने हाथ और पैर धोए, और जब टेम्पल और कॉन्ग्रीगेशन में दाखिल हुए, जब ऑल्टर के नजदीक आए, तो उनने अपने आप को धोए। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 26 में, जहां कहा गया है कि पॉल along with the other men the next day washed and entered the temple of the congregation. सेंट पॉल दूसरे आदमियों के साथ धोया अपने आप को और वो टेम्पल में दाखिल हुए। तो इससे जाहिर होता है कि यहूदी और ईसाई मजहब में भी वुदू करना फर्ज है नमाज के पहले। और दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का ये खूबसूरत बयान मुकम्मल हुआ है, जो कि हमें ये बता रहा है कि वुज़ू करना, इसका तसव्वुर सिर्फ दीन इस्लाम में नहीं है बल्कि ईसाइयत में भी है और यहूदियत में भी है। और इस सब से ये भी साबित होता है कि एक ही ज़ात है जिसने ये आसमानी किताबें मुख्तलिफ़ औक़ात में इंसानों के लिए नाजिल फरमाई, इसीलिए उनका पैगाम एक जैसा है। और वुज़ू के जो साइंटिफिक बेनिफिट्स हैं वो तो यकीनन आप जानते ही होंगे, और हम में से बहुत से लोग भी जानते हैं। उससे आप अच्छा तरोताज़ा महसूस करते हैं, तहारत यानी कि पाकीज़गी हासिल होती है। फिर नमाज का एक बुनियादी रुकन है, नमाज से पहले वुज़ू करना बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि अगर पानी ना मिले तो कहा गया है कि तयम्मुम कर लिया जाए, यानी कि मिट्टी से वुज़ू किया जाए। इतना अहम है। लेकिन साथ में इस वीडियो से ये पैगाम भी मिलता है कि सभी मज़ाहिब में तकरीबन यही पैगाम, और इन सभी जो मज़ाहिब बने हैं दरअसल जाकिर नाइक साहब के इल्म के मुताबिक वो इसी तरह से बने हैं कि अल्लाह ने मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ आसमानी किताबें नाजिल फरमाईं, मगर कुछ लोग जब आखिरी अल्लाह ताला ने हतमी किताब भेजी है कुरान मजीद, सब लोग उस पर नहीं आ सके। कुछ अपनी अपनी पुराने दौर में आने वाली किताबों की जानिब ही रहे और यूँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब बन गए। बहरहाल ये एक अलग बहस है। इस वीडियो के आखिर में दोस्तों मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ कि आपको एक सुकून सा मिलता है वुज़ू करके और नमाज़ पढ़ के, क्या आपको भी ये एहसास होता है? इस एहसास को आप किन अल्फाज में बयान करना चाहेंगे? आप इस पर कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको वुज़ू करने के बाद जो एक फ़्रेशनेस हासिल हो जाती है, एक तहारत का एहसास होता है, फिर नमाज़ अदा करने के बाद जब अगर आप मर्द हैं, मस्जिद से बाहर निकल रहे होते हैं, उस वक्त जो बदन हल्का महसूस करता है और जिस्म को एक इत्मीनान हासिल होता है, वो एहसास कैसा है? आप उसे किन अल्फाज में बयान करेंगे? कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हमें आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। लॉजिकल रिएक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।